और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, मराठा आरक्षण पर जरांगे का सरकार को अल्टीमेटम। 24 दिसंबर तक मराठा आरक्षण दे सरकार अगर चूंकि तो मुंबई की सीमा बंद करेंगे। ये देखिए अल्टीमेटम दिया गया है। कल अनशन के 9वें दिन जरांगे ने अनशन खत्म किया। 4 कैबिनेट मंत्रियों ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया है। तो अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। विनोद, देखिए ये तो तय था कि एक रास्ता निकलेगा, कैबिनेट मंत्री पहुंचे, जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। अब सवाल ये उठता है कि अल्टीमेटम दिया गया है, क्या उस अल्टीमेटम तक रास्ता निकालेगी सरकार? क्योंकि जरांगे की बात की जाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे कंप्लीट आरक्षण चाहिए। जी विनोद, देखिए अभी सरकार के ऊपर है कि अगले 2 महीने में आरक्षण देना है या नहीं देना है, लेकिन सरकार ये कह रही कि हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। सरकार के कल मंत्रियों ने विनती की कि 2 जनवरी का समय दिया जाए, लेकिन मनोज जरांगे ने कहा कि आपने 30 दिन मांगे थे, हमने 40 दिन दिए, उन दिनों में कुछ नहीं हुआ। तो अब आपकी समिति का जो कार्यकाल है वो 24 दिसंबर का है, तो 24 दिसंबर तक ही आप जो आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है उसे वो पूरा करें। कल 2 जो रिटायर्ड जज वहाँ पर आए थे, जज का नाम था शुक्रे और दूसरे जज का नाम था गायकवाड़ और बच्चू कडू। ये वो 3 मूर्ति है, त्रिमूर्ति जिसे कहा जाता है, कि जिन्होंने मनोज जरांगे पाटिल का अनशन खत्म करने के लिए खूब प्रयास किए। मनोज जरांगे ने कई तीखे सवाल इन जजेस से भी किए, उनका भी जवाब उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से दिया और समझाया कि किस प्रकार से कोर्ट में आरक्षण पिछली बार टिका नहीं, इस बार कोर्ट में आरक्षण मजबूती के साथ खड़ा रहे। अगर चैलेंज भी हुआ तो आरक्षण में कोई नुकसान ना हो, इसके लिए एक समय सीमा चाहिए। तो समय सीमा 2 जनवरी की मांगी गई थी, लेकिन मनोज जरांगे ने कहा कि नहीं, 24 दिसंबर 2023 ये आखिरी समय होगा आपके लिए, उसके बाद कभी भी हम डेट डिक्लेयर करेंगे और सीधा मुंबई के अंदर घुसेंगे, मुंबई की नाक बंद कर देंगे, मुंबई को सप्लाई होने वाला दूध, सब्जी, सब कुछ हम वहां पर मराठा बंद कर देंगे। देखिए पर्दे के पीछे कहानी ये भी है कि मनोज जरांगे भी चाहते थे कि दिवाली के समय यहाँ पर लोगों के प्रति, लोगों के मन में मराठा समाज के प्रति खराब इमेज तैयार हो, क्योंकि दिवाली है, त्योहार है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, अपने घर जाते हैं, तो इस समय लोगों को तकलीफ ना हो, ये भी था। और पिछले 14 दिन में जो 28 आत्महत्या हुई थी, कहीं ना कहीं मनोज जरांगे का हौसला उससे काफी कम हुआ। और मनोज आश्वासन दिया गया, क्या वो आश्वासन दिया गया है वो भी बताते, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको ये भी बता दें, सरकार के 3 आश्वासन के बाद जरांगे ने अनशन तोड़ा है। पहला आश्वासन, पूरे महाराष्ट्र में सबूत चेक कर देंगे, कानूनी सर्टिफिकेट। दूसरा जो आश्वासन दिया, जिनके पास सबूत, उनके ब्लड रिलेशन वालों को भी सर्टिफिकेट देंगे। और तीसरा आश्वासन, मराठा पिछड़े हैं, ये कोर्ट में सिद्ध करके सभी को आरक्षण देंगे। विनोद, देखिए ये 3 जो आश्वासन दिया गया उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम सुना देते हैं कि देखिए क्या कुछ कहा गया है। पूरे महाराष्ट्र को रिजर्वेशन देंगे, 2 महीने का समय दे दो। उन्होंने मराठवाड़ों का दिया था, उन्होंने वो हमने नहीं बोला है, मराठवाड़ों का आधा नहीं ले सकते। वही हमारे साथ विनोद जगदाले जुड़े। विनोद, देखिए आप हमेशा से इस बात का जिक्र कर ही रहे थे कि जरांगे बार बार यही कह रहे थे कि मुझे कोई भी रिस्क नहीं चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई आगे आने वाले वक्त में चैलेंज करे। तो ये 3 आश्वासन दिए गए, उसके बाद अनशन तोड़ा गया है। ये 3 काफ़ी अहम आश्वासन है कि पूरे जो सबूत है वो सबूत चेक करके कुंडबी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जिनके ब्लड रिलेशन वाले हैं, जिनको सर्टिफिकेट मिला है, उनको भी दे देंगे। और सबसे अहम है कि कोर्ट में ये सिद्ध किया जाएगा कि मराठा समाज है वो पिछड़ा है। राज्य पिछड़ा आयोग के ही उसमें से एक जज है, वो भी कल आए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि देखिए आरक्षण देना कोई बड़ी बात नहीं, आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन वो आरक्षण कोर्ट में जब टिकना चाहिए, कोर्ट में जब जजेस के सामने जब चैलेंज होगा तब एक इंपीरियल डेटा देना पड़ेगा, एक डेटा देना पड़ेगा कि मराठा कितने पिछड़े हैं, कितने लोगों के पास क्या संसाधन की कमी है, ये सब कोर्ट में देना होगा, तब जाकर ये वहाँ पर खत्म होगा। देखिए कल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये 5 घंटे की कवायद थी, वो कवायद पूरी हुई और एक बड़ा अनशन कल वहाँ पर खत्म हुआ।
देखिए इस पूरे मामले में पिछले 9 दिन से 2 ही लोग जवाब दे रहे थे, एक एकनाथ शिंदे और दूसरे देवेंद्र फडणवीस। अजित पवार जो बीमारी बताकर अपने घर में ही थे, हम नहीं कह रहे वो बीमार थे, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि उनको डेंगू हुआ है, वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। लेकिन अजित पवार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और समाज के प्रति शांतिपूर्ण तरीके से रवैया उन्होंने वहाँ पर अपनाया, वहाँ पर अपना मुंह नहीं खोला, न पार्टी के किसी विधायक को कुछ बोलने के लिए कहा। लेकिन अजित पवार इस मराठा होकर भी इस आंदोलन के पीछे या समाज के पीछे खड़े नहीं हुए, इसको लेकर समाज में गुस्सा जरूर है। देखिए ये है गैलेक्सी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसी के 308 नंबर के कमरे में मनोज जरांगे पाटिल फिलहाल आराम कर रहे हैं। 9 दिन से अनशन था उनका, बिना खाए पिए, तो हालत काफी खराब है उनकी फिलहाल। और 9 दिन लग गए और देखिए आश्वासन के बाद उन्होंने अनशन तोड़ा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं।